अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आर यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक किस्म की साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होती है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। अब यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल की टाइप है जिसमें प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट सीन एज ग्रेन्यूल्स इन मसल सेल्स इन 1850। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो है मसल सेल में देखा गया 1850 में। एंड ये ग्रेन्यूल्स की तरह होती हैं, मीन्स दानेदार होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अब इनको सेल का पावर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी पैदा करती है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर टू बी वेसिकल रॉड्स और फिलामेंट्स एंड आल्सो शो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखा गया तो ये जो है कम्प्लेक्स इनकी मॉर्फोलॉजी होती है। एंड ये वेसिकल रॉड्स एंड फिलामेंट्स की तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ साइट फॉर ऑल द रिएक्शंस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सेल की एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसी रिस्पायरेशन की एक टाइप है जिसमें जो है ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत होती है। मीन्स एरोबिक रिस्पायरेशन जो है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इट्स मैट्रिक्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट वाइटल फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव इंजाइम, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए बहुत अहम होते हैं। अब आगे हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी बाहर से जो है ये टू मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग इनटू द इनर चैम्बर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डेड होती है, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बनाती है। एंड जिस चैम्बर की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिस चैम्बर के अंदर ये इनफोल्डिंग्स बनाती है अंदर की तरफ, तो उसको जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। दीज इनफोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा। अब ये इनफोल्डिंग्स जो है इनको क्रिस्टी बोला जाता है एंड सिंगुलर इनका है क्रिस्टा। दीज मेम्ब्रेन्स हैव द सेम केमिकल नेचर एज दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल नेचर वैसी ही होती है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। The presence of ribosomes and DNA inside mitochondria indicate that some proteins are synthesized in it, so it is a self-replicating organelle. अब माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर जो है डिफरेंट जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स एंड डीएनए भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो है जिसकी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी प्रोटीन खुद बना सकती हैं। तो इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप की कॉपीज़ जो है खुद प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए जो है इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। द इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होते हैं उसमें जो है स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सेल की एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसी रिस्पायरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एंड एक होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि वो विदाउट ऑक्सीजन होती है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। Krebs cycles takes place in matrix and electron transport chain take place in F1 particle. Krebs cycle and electron transport chain aerobic respiration में ही प्रोसेसेस होते हैं। अब ये दो प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो F1 पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे ये दो प्रोसेसेस अकर होते हैं। जनरेशन ऑफ ATP मालिक्यूल टेक्स प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ATP की फॉर्मेशन या जनरेशन होती है। अब ये सेल के लिए जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है ATP की फॉर्म में, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ड्यूरिंग Krebs cycle and electron transport chain organic substances are completely oxidized with the release of energy. They are also called powerhouse of the cell. अब Krebs cycle and electron transport के दौरान
जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं उनकी वो कम्प्लीटली उनकी ब्रेक डाउन होती है, यानी वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होती हैं। एंड उनकी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प करता है और एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। दे आर आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम एंड रेगुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैल्शियम को स्टोर भी करता है एंड रिलीज़ भी करता है। एंड ये सेल के अंदर जो है कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट या मेंटेन भी रखता है। अब आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है इनफोल्डिंग्स बनाती है, इनफोल्डेड होती है इनर मेम्ब्रेन। एंड उन इनफोल्डिंग्स को जो है क्रिस्टी बोला जाता है। उनका सिंगुलर जो है वो क्रिस्टा होता है। अब जो है मज़ीद जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके अलावा राइबोसोम्स एंड डीएनए भी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है एंड खुद जो है रेप्लिकेट हो सकता है, इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।